तो गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में। जैसे कि आपको पता है बेटा कि हम 4th चैप्टर के 4.2 पे थे। 4.1 हमने कल ख़त्म कर दिया था। तो 4.2 में बेटा सबसे पहला जो सवाल है वो है फाइंड द रूट्स। तो हमको रूट्स निकालने हैं। तो मैंने बेटा फर्स्ट डे भी आपको बताया था कि हमको रूट्स निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो बेटा रूट्स क्या हैं, इक्वल टू जीरोस, ठीक है। सेकंड चैप्टर में अगर आपको याद हो कि पॉलिनोमियल में हमने जीरोस निकालना सीखा था बेटा, ठीक है। तो सेम टू सेम वैसे ही रूट्स निकलते हैं। सेकंड चैप्टर में इनको जीरोस कहने लगते हैं, 4th चैप्टर में रूट्स कहलाने लगते हैं बेटा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है, ठीक है। तो बेटा हमको रूट्स निकालने हैं, ये हमने पहला सवाल लिख लिया है। और आई थिंक बेटा अगर सेकंड चैप्टर की आपने वीडियो देखी होगी, अगर पॉलिनोमियल चैप्टर किया होगा तो ये तो कुछ नहीं बेटा, आराम से बन जाएंगे। इधर देखो, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है क्योंकि हमको इस मेथड से करना है, ठीक है। कौन सी, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखो हमको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करना है बेटा, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है हमने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में पढ़ी है। फिर भी अगर आपको याद नहीं आ रही हो बेटा तो आइए इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसके नीचे आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। ये हमारा क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कंपैरिजन करना बेटा कि देखो x² के इंटू में जो रहेगा वो a रहेगा, x² के इंटू में कितना है 1, तो a बराबर कितना मिल गया 1। अब देखो बगल में जो x है, x के इंटू में जो रहता है वो b होता है, x के बगल में इंटू में कितना है -3, तो ये b की वैल्यू मिल गई। और आखिरी में जो नंबर रहता है वो c होता है, तो c बराबर कितना बेटा -10, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करते हैं बेटा, सीधा a इंटू सी की तरफ जाते हैं। a इंटू सी, a मतलब 1, c की वैल्यू -10, मतलब 10 1 जा 10। अभी फिलहाल बेटा प्लस माइनस की चिंता आप छोड़ दो, आप केवल इतना ध्यान रखो कि आपको तो 10 चाहिए। क्या चाहिए, 10। माइनस का 10 दिमाग से भी निकाल दो फिलहाल। तो मैं देखूंगा कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो प्रोडक्ट होके या इंटू होके 10 दे सकते हैं। तो 1 10 जा, 2 5 जा, 5 2 जा और 10 1 जा। इतने सारे बेटा नंबर ऑफ पेयर हैं जो इंटू होके 10 दे सकते हैं। अब मुझे इस पेयर में से ऐसा नंबर ढूंढना है जो मुझे b की वैल्यू दे सके, मतलब प्लस माइनस होके b की वैल्यू दे सके। तो देखो 2 में से 5 या 5 में से 2 घटाएंगे तो किसी तरीके से 3 आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा 1 और 10 में से अगर 10 में से 1 माइनस करोगे तो भी 3 नहीं आएगा, प्लस करोगे तो भी 3 नहीं आएगा, लेकिन इस पेयर में आ सकता है। तो अब देखो इसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम 5 और 2 को हमने लिख लिया। आप चाहो तो 2 और 5 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको माइनस का 3 चाहिए बेटा, ठीक है। मतलब बड़ी संख्या को आपको माइनस में रखना पड़ेगा, छोटी को प्लस में, प्लस माइनस माइनस। 5 में से 2 गया तो 3, वो भी काएगा आएगा माइनस का। अब ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा x से मिल के बना है, तो यहाँ बगल में क्या लिख दो, ऐसे लिख दो, ठीक है। अब आपने इस bx को, जैसे बुक में कहा है कि इस bx को हम 2 भागों में बांटते हैं, तो हमने 2 भागों में बांट दिया। पीछे क्या है, c होना चाहिए, मतलब माइनस का 10, और आगे क्या है 1x², ठीक है। तो 1 को लिखते नहीं है बेटा, ठीक है। और बराबर में कितना है 0। अब ये बेटा 2 हिस्से हो गए आपके, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं बेटा कॉमन क्या आता है। तो इसके पास कॉमन दिख रहा होगा x, तो x बेटा अगर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -5। देखो बेटा ये लिखा है 2 1 जा 2 और 10 को लिख सकते हैं 2 5 जा 10। तो आपको बेटा कॉमन दिख रहा होगा, दोनों के पास 2 है, तो प्लस का आप 2 कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 5 बराबर में 0। तो ये 100% श्योर है बेटा कि ये इतना करने के बाद आपको 2 कॉमन नंबर दिखेंगे, ठीक है। तो उसको आपको कॉमन निकाल लेना है। तो x -5 को बेटा बाहर निकाल लेंगे तो x और ये बच जाएगा प्लस का 2 और बराबर में 0, ठीक है। तो एक बार x -5 को 0 के बराबर में रख के देख लो, और एक बार x + 2 को 0 के बराबर में रख के देख लो। तो यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू, 5 को उधर भेजोगे तो प्लस का 5, और इधर 2 को उस तरफ भेजोगे तो माइनस का 2। तो बेटा यही आपका आंसर है, x = 5 एंड -2, ठीक है।
तो इसी को बेटा फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। और आपने ये ऑलरेडी आपने सेकंड चैप्टर में जब हम पॉलिनोमियल करते थे और जीरोस निकालते थे बेटा, तो जीरोस में हम यही करते थे, ऐसे जीरोस निकलते थे, एक को हम अल्फ़ा बोलते थे, एक को हम बीटा बोलते थे। ठीक है बेटा, ये पूरे सवाल एक बार हो जाएं, ठीक है ना, इस चैप्टर के इस तरह के। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला है बेटा श्रीधराचार्य सूत्र। अगर सवाल आ जाता है मान लीजिए इस तरह से, और अगर उसमें ये मेथड नहीं लिखी हो कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, ठीक है, अगर ये लिखा है बेटा फिर तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर कुछ नहीं लिखा, केवल कहा है कि सॉल्व करो, तो बेटा श्रीधराचार्य सूत्र बहुत सरल है और इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक नंबर का सवाल है बेटा, आ रखा है एक बार बोर्ड एग्जाम में कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, और फिल इन द ब्लैंक का सवाल था आई थिंक बेटा। ठीक है, तो परीक्षा दिन में आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, है बेटा इस तरह का सवाल। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र से बेटा इतना भी आपको नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन अगर सवाल के बगल में लिख दी कि नहीं आपको भैया फैक्टराइज मेथड से करना है, तो फिर बेटा आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए बेटा दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो बेटा ये सेकंड नंबर का सवाल है हमारा, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम स्टैंडर्ड हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया। और अब कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर देखने को मिलेगा 2, ठीक है, b बराबर देखने को मिलेगा यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है, तो 1, ठीक है, और c बराबर देखने को मिलेगा कितना, माइनस का 6। ठीक है, अब इसके बाद सीधा बेटा कहाँ दिमाग जाना चाहिए, a इंटू सी की तरफ। ठीक है, a मतलब 2, c मतलब माइनस 6, तो 6 2 जा 12, वो भी क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमको ऐसे पेयर चाहिए जो इंटू में 12 दे सकें, तो 1 12 जा, ठीक है, 2 6 जा, ठीक है, 4 3 जा, 3 4 जा, 6 2 जा, ठीक है, उसके बाद 12 1 जा। ठीक है, तो अभी बेटा अपन सीख रहे हैं इसलिए इस तरह से कर रहे हैं। जब एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको दिखने लगेगा कि ये ऐसे कौन से नंबर में इसको तोड़ोगे, ये 12 आए। ठीक है, यह सब आपको क्लियर जब कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और इसमें से हमको बेटा ऐसा पेयर चाहिए जो प्लस माइनस करने पर 1 दे सके। ठीक है, 1 आ सके। तो देखो 4 3 या 3 4, ठीक है ना, इसी को आप माइनस करोगे 4 में 3 को, तभी आपके पास क्या आ सकता है, 1। तो देखो इधर ध्यान से, तो या 4 और 3 ये मैंने लिख लिया। अब बेटा 4 आगे लिख लो या 3 आगे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 आपका प्लस का आना है। ठीक है, तो ये प्लस का बड़ी संख्या को रखना पड़ेगा, छोटी को माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 गया तो 1, वो भी प्लस का। अब पूरा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स से मिलकर बना है, तो इसके बगल में भी एक्स लिख दो, इसके बगल में भी एक्स लिख दो। ठीक है ना, अब हमने यही सीखा बेटा कि बी एक्स को, ये हमने 2 भागों में तोड़ा है, किसको तोड़ा है, बी एक्स को तोड़ा है। तो बी एक्स को हमने 2 भागों में तोड़ लिया है, पीछे क्या है हमारा -6, वो वैसा का वैसा लिख दो, और आगे कितना है 2x स्क्वायर, वो वैसा का वैसा लिख दो। ठीक है, अब ये 2 भागों में बट गया बेटा। ठीक है, हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, तो देखो 2 1 जा 2, और ये है 2 2 जा 4। ठीक है, तो एक तो 2 कॉमन है और एक x, तो 2 और x अगर कॉमन ले लोगे बेटा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा एक 2। ठीक है, और x तो ले लिया हमने बार। अब इधर देखो यहाँ से ये लिखा हुआ है 3 1 जा 3 और ये लिखा है 3 2 जा 6। ठीक है, तो देखना है यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं 3, तो माइनस का 3 बेटा, यहाँ पर जो साइन है उसके साथ वो बाहर निकलेगा, तो -3 अगर कॉमन ले लोगे, माइनस अगर कॉमन लेते हो तो आपको पता है बेटा कि ये वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस है तो हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस। तो देखो -3 आपने कॉमन निकाल लिया है, यहाँ बच जाएगा x, ये माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, और आपने 3 बाहर निकाल लिया तो क्या बच जाएगा 2। ठीक है, तो ये देखो बेटा एक जैसे मिल गए। ठीक है, तो x + 2 फिर से कॉमन लोगे बेटा, तो यहाँ आ जाएगा 2x - 3 = 0। ठीक है, तो एक बार x + 2 को 0 के बराबर रख के देख लो बेटा, और एक बार 2x - 3 को 0 के बराबर रख के देख लो, तो x बराबर यहाँ निकल के आएगा, 2 को उस तरफ भेज दोगे तो -2, और 2x 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर जाएगा 3/2, और ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा x बराबर -2 एंड 3/2। तो यही क्या है आपके रूट्स, इन्हीं को क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो अगला सवाल करते हैं बेटा। अब ये तीसरा सवाल है अंडर रूट वाला, तो दिखने में ये थोड़ा कठिन सा लग सकता है बेटा, लेकिन बहुत सरल सवाल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके नीचे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया है। हम देखेंगे बेटा a बराबर कितना मिल रहा है, √2,
ठीक है। b बराबर कितना दिख रहा है 7 और c बराबर कितना दिख रहा है 5√2 प्लस का 5√2। ठीक है बेटा। अब डायरेक्ट हमारा दिमाग जाना चाहिए कहाँ पर a इंटू सी की तरफ, a इंटू सी की तरफ। तो a कितना है √2, c कितना है 5√2। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका जो नॉलेज है उस पर भरोसा रखिए। ठीक है, तो देखना भैया √2 और √2 इंटू होके कितना हो जाएंगे 2 और ये आगे क्या है 5, तो 5 2 जा 10। आपको ऐसे पेयर चाहिए बेटा जो इंटू होके 10 दे सके, तो 1 10 जा, 2 5 जा, 5 2 जा और 10 1 जा। इतनी पेयर है। अब आपको ऐसा पेयर चाहिए बेटा जो प्लस माइनस होके कितना दे सके 7, तो जाहिर सी बात है 2 5 या 5 2। ठीक है, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं 5 और 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब आपको प्लस का 7 चाहिए तो इसको भी प्लस रखना पड़ेगा, इसको प्लस रखना पड़ेगा, तब जाके ये प्लस का 7 आएगा। पूरा सवाल है बेटा x से मिलके बना है, x वेरिएबल से, इसके बगल में भी x, इसके बगल में भी x। अब आपने इस 7x को मतलब bx को 2 भागों में बांटा है, पीछे जो बचा है वो लिख दो एज इट इज। ठीक है, और आगे जो बचा है वो भी लिख दो, तो √2x उसके है, ये 2 भागों में बट गया। ठीक है, अब देखना इधर ध्यान से बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर कॉमन देखेंगे, ठीक है ना, कि इधर कॉमन क्या है, तो आपको केवल x दिख रहा होगा, तो x कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा √2x। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर बेटा नॉर्मली देखने से हमको नहीं समझ में आ रहा क्या कॉमन है, लेकिन एक बात बताओ भाई, अब भी हमने √2 इंटू √2 किया था तो कितना आ गया था 2। तो भाई कहीं अगर √2 इंटू √2 दिया है तो इंटू होकर 2 आ सकता है, इसका उल्टा भी सही है, कहीं अगर 2 लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो इस 2 की जगह मान लो ये लिखा है √2 इंटू √2। अब कॉमन दिख रहा होगा बेटा, कितना कॉमन है, इसके पास भी √2 है, इसके पास भी, तो प्लस का √2 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा एक √2 और ये x, और वहाँ बच जाएगा 5 बराबर 0। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों एक जैसे मिल गए। ठीक है, इसको कॉमन निकाल लो, तो कॉमन निकाल लोगे बाबू तो आपके पास यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस √2 और 0। ठीक है, तो एक बार बेटा इसको 0 के बराबर रख के देख लो, √2x प्लस 5 = 0। एक बार इसको 0 के बराबर रख के देख लो। ठीक है, तो √2x 5 को उस तरफ भेजोगे तो माइनस का, और आपको तो x की वैल्यू चाहिए तो ये अंडर रूट कहाँ आ जाएगा इसके अपॉन में। इधर देखो x की वैल्यू चाहिए, प्लस √2 को उस तरफ भेजो तो माइनस का अंडर रूट। ठीक है, तो बेटा ये x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x बराबर आ गया -5√2 और एक आ गया -√2, और यही क्या है आपके आंसर। ठीक है बेटा, तो देखने में कठिन लग रहा था बेटा लेकिन है नहीं। ठीक है ना, एक आध बार करके देखना तो इजीली तरीके से बेटा बनने लगेगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो भी बेटा थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है देखने के लिए, लेकिन ये भी उतना ही सरल है जितना इसके पहले वाला सवाल था, कठिन नहीं है। तो देखो 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है, आपके साथ अच्छी बात यह है कि इसके इनटू में कुछ भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर 1/, में कुछ नहीं दे। ठीक है, अपॉन की संख्या में आपको दिक्कत होती है। तो बेटा इसके करने के 2 तरीके हैं। इस 8 को अगर हटाना है तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो बेटा इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, क्या ले लो, एलसीएम। वही एलसीएम इसमें आपको बहुत दिक्कत होती है, तो इसका अल्टरनेटिव भी एक तरीका बेटा कि इस 8 को आपको हटाना है नहीं यहाँ नीचे से। तो बेटा अगर इसके बगल में सोच के देखो, अगर मैं एक 8 का इंटू कर दूँ तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा ये इक्वेशन है। ठीक है, अगर 8 का इंटू होगा तो पूरे में होगा और इस तरफ भी होगा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा कि मल्टीप्लाई बाय 8 इन बोथ साइड। ठीक है, मतलब दोनों तरफ काय का इंटू कर रहा हूँ 8 का। तो इधर देखना 8 का इंटू करूँगा सब में होगा ना बेटा, देखो 8 का इंटू ऐसा होगा। ठीक है, ध्यान से देखो ये, और उधर भी होगा ये। ठीक है, तो देखो 8 का इंटू होगा तो 8 2 जा 16x², 8 का इंटू x में होगा तो 8x,
और यहाँ 8 का इंटू होगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और वहाँ 8 में 0 होगा तो 0, तो आपके पास जो इक्वेशन आया वो हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद बेटा हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके नीचे लिख लूँ। तो a बराबर आपको देखने को मिल रहा होगा 16, b बराबर -8 और c बराबर दिख रहा होगा 1 प्लस का 1। ठीक है, अब हमारा सीधा दिमाग जाना चाहिए a इंटू सी की तरफ। ठीक है, तो a कितना है 16 और c कितना है 1। ठीक है, तो 16 के पेयर अगर हम देखें, ठीक है ना, तो 1 16 जा, 2 8 जा, 4 4 जा, ठीक है, 8 2 जा और 16 1 जा, इतने पेयर हैं। अब इसमें कौन सा ऐसा पेयर है जो हमें 8 दे सके, ठीक है ना, माइनस का 8, लेकिन अभी माइनस दिमाग से निकाल दो। तो केवल एक ही पेयर दिख रहा है 4 4, ठीक है, तो 4 और 4 लिख लिया। अब अगर माइनस का 8 चाहिए तो इसको भी माइनस का रखना पड़ेगा, इसको भी, इसलिए माइनस माइनस जुड़ के पहले तो 8 हो जाएंगे और साइन का आएगा माइनस का। पूरा इक्वेशन बेटा x से मिलके बना है, इसके बगल में भी x लिख दो, इसके बगल में भी x लिख दो। आपने इस bx को दो भागों में तोड़ा है, पीछे कितना है +1 लिख दो, आगे कितना है 16x², वो भी लिख दो 16x²। ठीक है, अब दो भागों में बांट दो बेटा, अब कॉमन निकालना है। तो 16 का मतलब है 4 × 4 और 4 का मतलब है 4 × 1। तो आपको कॉमन दिख रहा होगा तो कि एक तो दोनों के पास 4 है और x भी है, तो 4 और x अगर कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ बच जाएगा एक 4 और एक x, और यहाँ से 4x पूरा ले लिया तो माइनस का 1, कुछ नहीं तो उसके इंटू में 1 तो है ना। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन बेटा 1 तो कॉमन है, 1 तो इंटू में, भाई इसके इंटू में 1 है, 1 के इंटू में 1 है। ठीक है, तो देखो जो भी निकालोगे आगे के साइन के साथ बाहर निकालते हैं हम। तो माइनस का अगर 1 कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ 4x और ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर माइनस कॉमन निकालते हैं तो साइन हो जाता है चेंज। तो अब ये देखो ये एक जैसा आ गया बेटा, इसको ले लो कॉमन, 4x - 1 को कॉमन ले लोगे तो अंदर रहेगा 4x और ये -1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर रख के देख लो बेटा, एक बार इसको 0 के बराबर में रख के देख लो, तो 4x 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/4। ऐसे ही 4x 1 को उस तरफ भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1/4। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 1/4 एंड 1/4। ठीक है, और यही क्या है आपका आंसर। तो बेटा देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा था लेकिन है नहीं, थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिस करें और दिमाग लगाएं तो बन जाएगा बेटा। ठीक है, इस 8 के कारण थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसको काट दो। ठीक है, और एलसीएम से भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको पता ही बेटा कि आपके लिए कई बार 2 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 6 होता है, 8 8 जा 69 होता है। तो जब गुणे भाग में दिक्कत है तो काहे के लिए उसको ना आगे ला रहे हो, तो इसलिए बेटा ये सबसे परफेक्ट मेथड है। ठीक है, ओके, अगला सवाल करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन का ये लास्ट सवाल है। ठीक है, 100x² माइनस 20x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो इसके नीचे। ठीक है, a बराबर दिख रहा होगा 100, b बराबर -20 और c बराबर 1। ठीक है, कई बार बेटा आपके पास जब इसके ऑब्जेक्टिव आते हैं ना तो कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लेता है कि a b c के मान बताओ। ठीक है, तो ये सब तो नॉर्मली चीज़ें बनना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, a × c मतलब a कितना 100 और c कितना 1 मतलब 100। ठीक है, अगर मैं देखूं बेटा कि कौन कौन से पेयर है जो 100 दे सकते हैं, तो आपको पता है बेटा 100 जा, ठीक है, 250 जा, ठीक है, फिर 425 जा, ठीक है, उसके बाद 5, ठीक है, 20 जा, उसके बाद फिर आ जाएगा अपना 10 जा। ठीक है, देखो 10 जा हो गया। अब फिर होगा अपना 25 जा, ठीक है, फिर 25 4 जा, फिर 52 जा और फिर 100 1 जा। ठीक है,
इतने बड़े बड़े टेबल, अरे भैया अरे, और आपसे बन रहे हैं गजब। अब हमको इसमें ऐसा पेयर चाहिए जो कि प्लस माइनस होके 20 दे सके, ठीक है, क्या दे सके 20। तो आपको दिख रहा होगा बेटा 20 यहीं आ सकता है 10 और 10 का ऐड करके, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखना, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 10, ठीक है। अब आपको अगर माइनस का 20 चाहिए तो इसको माइनस का रखना पड़ेगा, इसको भी माइनस का, ठीक है। ये माइनस माइनस 20 हो जाएंगे और माइनस का 20 आएगा भी, ठीक है। अब पूरा सवाल x से मिलके बना है, इसके बगल में x लगा दो, इसके बगल में भी x लगा दो। तो इस 20x को, इस bx को आपने दो भागों में बांट लिया, आखिरी में क्या है +1, इधर क्या है 100x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों भाग आ गए हैं। अब बस देखो 100 का मतलब है 10 × 10 और 10 का मतलब 10 × 1, ठीक है। तो कॉमन निकलेगा 10 और दोनों के पास x है, तो 10x कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बच जाएगा 10 और एक x, और यहाँ से 10x पूरा चला गया तो यहाँ 1 बचा, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ कॉमन दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सबके साथ 1 तो इन 2 में है, ठीक है। तो बेटा माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया, तो -1 अगर कॉमन निकालोगे यहाँ 10x बचेगा और ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो बेटा ये देखो एक जैसे मिल गए हैं, ठीक है। तो 10x - 1 अगर कॉमन निकाल लोगे बाबू तो यहाँ आ जाएगा 10x - 1 इक्वल टू में 0, ठीक है। 10x - 1 को एक बार 0 के बराबर रख के देख लो, एक बार 10x - 1 ये वाले, इसको 0 के बराबर रख के देख लो। 10x 1 को उस तरफ भेजोगे बेटा पॉजिटिव का हो जाएगा, x बराबर जाएगा 1/10। 10x 1 को उस तरफ भेजोगे बेटा प्लस का हो जाएगा, x बराबर जाएगा 1/10, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल के आएगी x इक्वल टू 1/10 एंड 1/10, और यही है आपके रूट्स बेटा, और यही है आपका आंसर, ठीक है बेटा। तो ये फर्स्ट सवाल जो था, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड वाला, इसमें टोटल 5 सवाल थे, हमने 5 सवाल किए हैं बेटा। और मैं फिर बता दूं कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके फर्स्ट सेकंड जो सवाल है बेटा, और एक वो 1/8 वाला, ये परीक्षा में आए हैं, तो इनको अच्छे से करके जाना बेटा। इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन जब भी परीक्षा की मतलब डेट बहुत नज़दीक होती है बेटा, तो हम सारे सवाल नहीं कर सकते। तो इसका पहला, दूसरा और एक 1/8 वाला जो सवाल है बेटा, वो अच्छे से करके जाना, ठीक है ना। ये कई बार आ चुके हैं बेटा, तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी है आने की या प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है बेटा। तो ये 4.2 का पहला सवाल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।